जब तक आप उनके ऊपर निर्भर हैं तब तक आप ये लड़ाई नहीं जीत सकते। क्यों? उनसे पैसा चाहिए आपको बच्चा पैदा होने के बाद तो नहीं लड़ सकते। आपको बुढ़ापे में बूढ़े आदमी की बुजुर्ग की सेवा करने के लिए उनसे पेंशन चाहिए क्या? अगर चाहिए तो नहीं लड़ सकते। अगर विधवा पेंशन उनसे चाहिए तो नहीं लड़ सकते। अगर 5 किलो राशन उनसे चाहिए तो नहीं लड़ सकते। उनसे अगर कुछ चाहिए तो आप नहीं लड़ सकते, क्योंकि बोलेगा, भिखारी भी बोलता है, बेगर्स डोंट हैव चॉइस। केवल मालिक है जिसके पास चॉइस है। मालिक चाहता है ये करेगा, मालिक चाहता है वो करेगा। मालिक की मर्जी है वो क्या काम करवाना चाहता है अपने घर में, अपने गांव में। भिखारियों की नहीं है कोई औकात। वो लोग भिखारियों की कैटेगरी में आते हैं जो कुछ भी पैसा लेते हैं सरकार से, कुछ भी पैसा लेते हैं। क्योंकि ऐसा मांगने जाते हो ना, अनाज लेने झोला लेके जाते हो, राशन की लाइन में खड़े होते हो, तो फिर वो क्या बोलेंगे? वो मतलब मालिक कभी मांगने जाता है क्या नौकर से? और कितने % लोग ले रहे हैं पैसा? 99 ले रहे हैं ना। अब सोच कर देखो, आज से 50 साल बाद ये खाली पैसे का मसला नहीं है। इस बात को देखो, अभी मैं आपको समझा रहा हूं, फिर मैं पूरे गांव को समझाऊंगा। जब यहां हजारों लोग होंगे, उनके सामने ये बात होगी तो आप बताना उनको समझ आएगा कि नहीं आएगा। 1 किलो अनाज की जो कीमत है गेहूं की 20 से 25 रुपया बढ़ती है। 5 किलो अनाज महीने में मिलता है, कितने रुपए का हुआ? 125 रुपए का। अगर 30 से भाग देते हो तो 4 रुपया रोज का बढ़ता है। बात 4 रुपया डेली की है कि नहीं? गलत तो नहीं कर रहा हूं जी? अब ये कैलकुलेशन, आप 4 रुपया डेली के चक्कर में अपनी आजादी को वहां गिरवी रख रहे हो। क्यों? क्योंकि रजिस्टर बना हुआ है, ऑनलाइन एंट्री है। ऑनलाइन एंट्री में क्या क्या है कि भाई विशाल, इसका अभी नौजवान बच्चा लड़ रहा है, अभी कह रहा है हम लड़ाके लोग हैं, अभी हम राजपूत हैं, कोई कहेगा हम ब्राह्मण परिवार से, कोई जाट, कोई जैसे भी, मतलब जैसे जात के आप लोगों, वो सारे बोलेंगे हम, हमारे पुरखे इतने महान थे। ठीक है, फिर वो आगे आने वाले टाइम में ये कह रहे हैं, आप लोग कह रहे हो कि हमारे पुरखे इतने महान थे, और लड़ रहे हो आप क्योंकि आपके पुरखों ने भी बलिदान दिए हैं समाज के लिए। फिर 50 साल बाद जब आप लोग सारे सटक लोगे, हम भी सटक लेंगे, अब हमारे बच्चे आएंगे, उनके बच्चे, फिर वो कहेंगे हम फलाने की संतान है, हमारे पुरखे महान थे। ओ रुक 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 रुक, महान नहीं थे, भिखारी थे। 2019 से लेके 2026 तक को मैंने रजिस्टर में एंट्री करी, तेरा बाप 5 किलो अनाज लेता था, तेरे को रोटी खिलाने की भी औकात नहीं थी उसकी। वो तो तुम्हारे घर में महिलाओं को पालने की औकात नहीं थी। अगर कोई विधवा हो जाए तो विधवा पेंशन हमसे लेता था, बुजुर्गों को पालने का पैसा हमसे लेता था, घर में लड़की पैदा हो जाए उसको बोझ समझता था, उसको पालने का पैसा हमसे लेता था, बेटी की शादी करनी होती तो कन्यादान का पैसा हमसे लेता था। भिखारी था तेरा बाप, तेरा दादा, जो उस टाइम पे पैसा लेता हमसे लेता था। और ये देख 5 किलो अनाज के लिए लाइन में खड़ा होता था, हमारा फोटो लगा हुआ लेके जाता था, हमारे वाले, उनके वाले दादा का है। क्या नहीं बोलेगा बताओ? रजिस्टर में एंट्री है। गांव का जो अमीर आदमी है ना, उसके नाम का भी राशन आता है, वो लेता नहीं है। लेकिन कोटे वाला कहता है दादा ले मत, लेकिन साइन तो करके जाने पड़ेंगे। और साइन करते ही फिर क्या होगा? जैसे विशाल का कागज में चढ़ गया ना कि वैक्सीन तो लगवा ली, वैसे ही रजिस्टर में एंट्री हो गई कि अनाज तो ले लिया, लियाओ चाहे ना लियाओ, एंट्री हो गई, माने भिखारी काउंट हो गए। भिखारी नहीं कर सकते जनाब, ठीक है ना? तो अभी लोगों को, आप लोगों को अगर थोड़े बहुत शर्म किसी को आए, अगर ले रहे हो जो नहीं, अगर देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, हम सब लोग मिलकर जिस दिन काम करेंगे हमें उनसे लेने की कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको बता रहा हूं, आपको खाली क्या करना है, एक कागज पे एप्लीकेशन दे करके अपने कोटे वाले को दे दो, फूड इंस्पेक्टर के नाम पे, कि भैया हमको राशन नहीं चाहिए, हम लोग सक्षम है, हमसे गलती हो गई, हमने आज तक लिया। डॉक्यूमेंटेड करवाओ उसको। हम मतलब कमजोर नहीं है, हम अपने बच्चों को अपनी मेहनत की रोटी खिला सकते हैं। हमको तुम्हारा 5 किलो अनाज नहीं चाहिए, ये लिखवाओ वहां पर बकायदा। ग्राम सभा की मीटिंग हुई और उसमें गांव वालों ने निर्णय लिया कि हम लोग अपने बच्चों को अपनी मेहनत की रोटी खिलाएंगे, हम ये कबाड़ वाला अनाज नहीं खिलाएंगे। बेशक आप लोग डंगरों को खिलाते हो उस अनाज को, हमें पता है, आप लोगों को पता है वो कचरा आप नहीं खाते हो, आप डंगरों को डालते हो, पर रजिस्टर में तो एंट्री आपके बच्चों की हो रही है ना भैया, कि आप अपने बच्चों के लिए ले रहे हो।